इस क्वेश्चन में कहता है 5 चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5 are fixed at their positions as shown in the figure. S is a Gaussian surface. S is a Gaussian surface. This is S. This is a Gaussian surface. This one. This is a Gaussian surface. The Gauss's law is given by this equation. This is the Gauss law. And this equation tells about the electric flux. This equation tells about the electric flux. So, as per Gauss law, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे एक क्लोज्ड सरफेस के लिए. तो हमें क्या मिलेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस Q इज फॉर in. Q in. That means the charge which is placed inside the Gaussian surface. Q in is the charge which is placed inside the Gaussian surface. तो यहां पर दो बातें आपको याद रखनी है. फर्स्ट, जो इस इक्वेशन में E दिया हुआ है, दिस E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से होगी. सभी चार्जेस, चाहे वो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर रखा हो या गॉसियन सरफेस के बाहर रखा हो. क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है गॉस लॉ के अंदर जो ई दिया हुआ है वो ई सभी चार्जेस की वजह से होगा, चाहे वो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर रखा हो या गॉसियन सरफेस के बाहर रखा हो. अब बात करते हैं क्यू इन की. ये दूसरा पॉइंट है. क्यू इन वो चार्ज होगा जो गॉसियन सरफेस के अंदर रखा है. क्लियर है? तो अब यहां पर हमें जो है 4 स्टेटमेंट दी है. उन 4 स्टेटमेंट में ये बताना है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन विल हैव ए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q1, Q5 एंड Q3. दैट मीन्स Q1, Q5 एंड Q3. ये तो आउटसाइड चार्जेस हैं. भाई ये बताओ, अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी गॉस लॉ के हिसाब से वो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से होगी, है ना. अब इसमें तो चार्जेस क्या है हमारे? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ये सारे चार्जेस हैं. इन सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ Q1, Q5 और Q3 की वजह से होगी. इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. आगे बात करते हैं बी स्टेटमेंट की. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन विल हैव ए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द चार्जेस. भाई इस स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो गॉस लॉ के अंदर जो ई दिया हुआ है वो किसकी वजह से होगा? सभी चार्जेस की वजह से होगा. सभी चार्जेस की वजह से होगा. वाइल Q ऑन द राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन में जो Q दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, विल हैव ए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q2 एंड Q4 ओनली. मैंने अभी बताया कि जो चार्ज है Q इन, ये वो चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर रखा है. जो गॉसियन सरफेस के अंदर रखा है. तो क्या Q2 एंड Q4 गॉसियन सरफेस के अंदर है? ये देखो, दिस इज Q2 and this one is Q4. Absolutely, Q2 and Q4 गॉसियन सरफेस के अंदर है. इसीलिए इसमें दोनों बातें बिल्कुल परफेक्टली सही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से है और जो Q है राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन में Q है वो Q2 और Q4 की वजह से है, क्योंकि Q2 और Q4 गॉसियन सरफेस के अंदर है. क्लियर है? तो बी स्टेटमेंट हमारा सही है. बात करते हैं सी की. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन विल हैव ए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द चार्जेस. ठीक है. while Q on the right hand side will have a contribution from Q1, Q3 and Q5 only. अभी मैंने बताया कि भाई जो गॉसियन सरफेस के जो अंदर चार्ज होगा वही चार्ज Q in होगा. अब Q1, Q3 और Q5 तो बाहर है, तो ये तो नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं. बोथ E on the left hand side and charge Q on the right hand side will have contribution from Q2 and Q4 only. भाई
चार्ज जो है चार्ज Q2 और Q4 की वजह से होगा, ये तो सही है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 और Q4 की वजह से होगी, ये सही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी चार्जेस की वजह से होगी। क्लियर है? तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी।